हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। ओके, बिजनेस चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस हो या वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, दोनों को एक सराउंडिंग में ऑपरेट करना होता है। और उस सराउंडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ओके, लेकिन इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस, द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल बिजनेस environment is more complex and large. ओके, सो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट है और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है। जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, ऑल दीज आर कंट्रोलेबल बाय द बिजनेस, जिसको कि बिजनेस कंट्रोल कर सकती है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, इस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। ओके, और एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट है, यह अपॉर्चुनिटीज भी लाता है और साथ में चैलेंजेस भी लाता है बिजनेस के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए बिजनेस उससे बेनिफिट्स डिराइव करे और चैलेंजेस से ओवरकम हो। ओके, चैलेंजेस को फेस करके अपने चैलेंजेस से ओवरकम हो। ओके, next one is features of international business environment. First of all, first one is it is inseparable from the business. यह बिजनेस से inseparable है। इट मीन्स जो भी बिजनेस होगा, कहीं भी होगा, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, उसको एक सराउंडिंग में ऑपरेट करना होगा। उस सराउंडिंग में वेरियस फैक्टर्स होंगे और उस फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होगा बिजनेस पे। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज डायनेमिक। ये डायनेमिक होता है, मीन्स फिक्स्ड नहीं होते, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। It consists of both the internal and external factors. इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी मैक्सिमम फैक्टर्स हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। ओके, बिजनेस का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि बिजनेस को उनके अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट करके काम करना होता है। इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब यह है कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडीज वही पर्सन अच्छे से कर सकता है जिसके पास की नॉलेज हो, उसकी जानकारी हो। ओके, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ नहीं सकता है और ना ही उसके अकॉर्डिंगली अपनी बिजनेस को एडजस्ट करके बिजनेस को रन कर सकता है। ओके, इट हैज बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसके दोनों तरीके के इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चलता है और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो भी पता चलता है। इट रेगुलेट्स द स्कोप ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के स्कोप को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। वेरी सिंपल, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, internal environment, then external environment. External environment is subdivided into micro environment and macro environment. Okay, now next one is internal environment of international business. जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक इन्वायरमेंट होते हैं। ओके, सो यह कंट्रोलेबल होते हैं। ओके, दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, कंपनी है देन उसके शेयर होल्डर्स और मेंबर्स होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव जो हो बिजनेस है वो अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस सेट करती है, इसमें चेंजेस भी ला सकती है, सो इस पे भी बिजनेस का फुल कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट पे भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल है और किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को वो फॉलो करती है, इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स, ओके, इट इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। ओके, जो बिजनेस है वो रिसर्च कंडक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। रिसर्च जैसे कि कंज्यूमर के क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, उस पर रिसर्च।
प्रोडक्ट पे रिसर्च, मार्केट पे रिसर्च. ओके, सो ऑल दिस फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल. ह्यूमन रिसोर्स, marketing capabilities. Okay, so all these factors are controllable and internal components of international business environment. Okay, next one is external factor of international business environment. So first of all, micro environment में जो हमारा फर्स्ट है वह है कस्टमर्स. ओके, सो कस्टमर्स जो है यह भी अनकंट्रोलेबल होते हैं. ओके, जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सकती है बट लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती है. सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स वैसे जो लोग की रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, अदर मटेरियल जो कि रिक्वायरमेंट के सप्लाई करती है. फाइनेंसर्स जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक्स है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोन्स एंड क्रेडिट की फैसिलिटीज देती है बिजनेस को. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो है इसमें जैसे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, किस चैनल के थ्रू पहुंचेगा. ओके, सो all these components are also the external factor of international business environment, but these are micros, है ना, मीन्स स्मॉल सेगमेंट है. ओके, मोर और लेस इस पे कंपनी कन्विंस करके अपना काम चला सकती है. और नेक्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरमेंट में जिसमें कि फर्स्ट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट जिस एरिया में बिजनेस हो रही है वह किस तरीके का है, मीन्स उसका नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है. क्या वो माउंटेनियस रीजन है, क्या वो डेजर्ट है, क्या वो प्लेट्यू है, प्लेन रीजन है, लाइक दैट. ओके, फिर डेमोग्राफिक, इसमें आते हैं जो भी कंज्यूमर्स है उनके मैक्सिमम लोगों के क्या जेंडर है. ओके, एज, ऑक्यूपेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ईटीसी. फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम है तो वो किस तरीके का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है. और जो भी कंट्री के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो चलाई जा रही है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज वो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सपोर्टिव है या नहीं. फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है. इट कंसिस्ट जो भी वर्ल्ड में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रहे हैं. ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली भी अपने बिजनेस को एडजस्ट करना होता है और इसका भी इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट वन इज कल्चरल इन्वायरमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, मोरल्स, customs, traditions. Next one is political environment. It consists of political philosophies and ideologies. इस वर्ल्ड में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि हम लोग हर एक 5 साल में अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को, ओके, मीन्स अपने गवर्नमेंट को थ्रू वोट सेलेक्ट करते हैं. ओके, सो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में गवर्नमेंट चलाएगी, सरकार चलाती है, उसकी क्या फिलोसफीज है, क्या आइडियोलॉजीज है, क्या वो गवर्नमेंट इंटरनेशनल बिजनेस को इंकरेज करती है या डिस्करेज करती है. ओके, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल business and it has control over it. So the business has to adjust its business operation accordingly. Legal environment. ओके, इंटरनेशनल बिजनेस जहां पे बात होगी बिजनेस की, ट्रेड की, कॉमर्स की, देन उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, कानून है, रूल्स है, उसको फॉलो करना होगा. जैसे कि हमारे देश में बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, लॉज हैं जिसको फॉलो कर, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है. जहां इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व होंगे वहां फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होगी और फॉरेन करेंसीज का रेगुलेशंस किया जाता है एक एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा. ओके, नेक्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, so all these factors have influence over the international business, and the person or the organization who are engaged in international business have to adjust their business accordingly. Okay,
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।